राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलता हूँ तो इसलिए कि सशस्त्र चुनौती देने वाले वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं जिनको इतिहास में कहीं नहीं बताया गया, उन सबका इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं उन सबको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनको स्मरण कर रहा हूँ, उन सबको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। अज्ञात, हाँ, पूर्ण रूप से अज्ञात, कुछ अल्प ज्ञात, ऐसे 5 शायद 45 के आसपास में आपको वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूँ। आइए, जो 2 दिन से 2 पार्ट में आपको दे चुका हूँ, जिन महान क्रांतिवीरों को उसी लंबी पंक्ति का एक हिस्सा बना करके मैं आपके सामने पेश किया है। मास्टर सूर्य सेन, कल्पना दत्त, उपेंद्र दत्त, ऐसे और तारकेश्वर दस्तीदार, ये 4 नाम इन दोनों एपिसोड्स के अंदर आते रहे, आज भी उनके नाम आएंगे। लेकिन उन सब का, उस पूरी क्रांति का हीरो, बहुत बड़ा योजनाकार और कमाल का व्यक्तित्व, कमाल का क्रांतिकारी मास्टर सूर्य सेन। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो जलालाबाद की पहाड़ी पर घमासान होता है, आमने सामने का 11 क्रांतिकारी और 160 के आसपास सैनिक मारे जाते हैं। उसके बाद भी छटपट घटनाएं होती हैं, संघर्ष होते हैं, उसके अंदर कुछ क्रांतिकारी गिरफ्तार भी होते हैं और कुछ बलिदान भी होते हैं। लेकिन मास्टर सूर्य सेन पुलिस के हाथ नहीं लग सके थे अभी तक, और उस क्षेत्र में इतने अधिक लोकप्रिय थे मास्टर सूर्य सेन के शहरों में, गांव में, जगह जगह सब लोग उन्हें प्रश्रय दे देते थे। प्रश्रय देने में कोई संकोच नहीं करते थे। वो इतने लोकप्रिय हो गए थे कि पुलिस से बचाना हर आदमी अपना कर्तव्य समझता था कि नहीं, मास्टर सूर्य सेन को पुलिस के हाथों में नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा सहयोग था। और वो कभी बिस्ती बनकर, कभी चूड़ी बेचने वाला बनकर और कभी सपेरा बनकर, ऐसे भिन्न भिन्न भूमिकाएं अदा करते हुए ये सब करते जाते। क्या करने के लिए? अपने साथियों के साथ मेल जोल रखने के लिए, वो लिंक बनाए रखने के लिए, वो डोर बनी रहे, जुड़ी रहे, और बचने के लिए पुलिस से बिन बिन वेश के अंदर लोगों को पता होता था ये मास्टर सूर्य सेन है। कोई इशारा नहीं करता था कि ये मास्टर सूर्य सेन है। अपने सारे क्षेत्र के जितने भी लोग थे, अपने साथियों के साथ उनको गिरफ्तार करने के लिए, सूर्य सेन को गिरफ्तार करने के लिए पूरे क्षेत्र में सूर्य सेन और उसके साथियों को गिरफ्तार करना है। पर मुख्य टारगेट क्या है? सूर्य सेन को गिरफ्तार करना है। पूरे क्षेत्र में 5-5 मील पर पुलिस और फौज के दस्ते तैनात किए गए थे। एक बार उनको एक गांव में घेर भी लिया गया। गोलियां चलाते हुए वहां से वो किसी प्रकार से निकल गए। एक दिन चटगांव के पातिया नामक स्थान के थानेदार माखन लाल दीक्षित ने एक पियक्कड़ जमींदार को पटाया और उसे बहुत बड़ी दावत दी। उस जमींदार को उस बड़ी दावत के साथ साथ 10,000 रुपया देने का प्रलोभन दिया। जमींदार ने योजना बनाई और अपने घर बुलाकर पुलिस को सूचना दे दी। 16 फरवरी 1933 की रात थी। सूर्य सेन अपने 8 साथियों के साथ गोइराला गांव के उस जमींदार के पास आतिथ्य के लिए पहुंच गए।
उस जमींदार ने कहा था कि मैं आपको शस्त्र भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। नाटक किया था, मेरा पैसा किस काम का। और पता नहीं क्या हुआ, कैसे ये लोग चले भी गए। तो ये आतिथ्य के लिए पहुंचे थे भाई वहां पर, लेकिन उनके साथ, इन 8 साथियों के साथ कुमारी कल्पना दत्त भी थी। पुलिस और फौज के लोग अभी घेरा डाल ही रहे थे कि सूर्यसेन को उनकी उपस्थिति का पता चल गया, कुछ गड़बड़ है भाई। और क्रांतिकारियों के घेरा डालने वालों पर टॉर्च की रोशनी उन पर डाल करके उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने घेरा डाला था। सैनिकों के घेरे में दरार देखकर, गैप देखकर मास्टर सूर्यसेन ने बीच में से निकल भागने के लिए छलांग लगा दी। और जिस स्थान पर सूर्यसेन कूदे थे वहां पर एक बड़ा ताकतवर हवालदार हट्टा कट्टा पहले से मौजूद था। उसने सूर्यसेन को कस के पकड़ लिया। अन्य सैनिकों ने पहुंचकर सूर्यसेन को अच्छी तरह काबू कर लिया। मकान के अंदर क्रांतिकारी जो घिरे हुए थे, उनमें कुमारी कल्पना दत्त ने भी क्या देखा कि घेरा तोड़ने का प्रयास किया, और इसी प्रयास में अपने रिवॉल्वर से फायर करती हुई ऐसे ही एक दरार के बीच में से वो निकलने में कामयाब हो गई। भाग निकली वो भी। सैनिकों ने उस पर गोलियां इसलिए नहीं चलाई कि इतने अधिक सैनिक थे कि आपस में कहीं गोली ना टकरा जाए और हमारा ही बंदा न मर जाए। लेकिन जब वो दूर पहुंच गई तो सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई, पर वो रेंज से बाहर निकल चुकी थी, कल्पना दत्त जा चुकी थी। हाँ, सूर्यसेन की गिरफ्तारी का समाचार जब चटगांव में पहुंचा तो शासन के खेमे में तो खुशियां होनी ही थी, लेकिन आम लोगों के जो वो प्रिय थे, आम लोगों के सरताज थे सूर्यसेन, उनके दिल मन के ऊपर मातम छा गया। उदास हो गए लोग कि हमारा हीरो पकड़ा गया। रात को चूल्हे नहीं जले, खाना नहीं बना। सूर्यसेन की गिरफ्तारी के 3 महीने बाद कुमारी कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मई 1933 को 33 को सूर्यसेन के एक लेफ्टिनेंट तारकेश्वर दस्तीदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उन दोनों को, मास्टर सूर्यसेन और उनके साथी तारकेश्वर दस्तीदार को मृत्यु दंड सुना दिया गया। 12 जनवरी 1934 की रात को उन दोनों को फांसी का निश्चय सुना करके, और क्या किया उन्होंने, क्या किया, इस बीच में, इससे पहले कि जब लोगों को, क्रांतिकारियों को, औरों को पता चला कि मास्टर सूर्यसेन को पकड़वाने में वो जमींदार पियक्कड़ और दूसरा वो माखनलाल है, तो जमींदार का तो जाके उस पियक्कड़ जमींदार का सर धड़ से अलग कर दिया, और माखनलाल गोलियों को भी, माखनलाल दीक्षित को भी गोलियों से भून दिया गया। हाँ, रात्रि को सूर्यसेन की कोठरी, देखिए क्या हो रहा था, कहीं नहीं हुआ आज तक। रात्रि को सूर्यसेन की कोठरी का ताला खोला गया और कड़े पहरे के बीच उनको फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जाने लगा। अंतिम बार मातृभूमि की वंदना करने के लिए
पूरी शक्ति के साथ वंदे मातरम का घोष किया। सूर्यसेन के इस गगनभेदी घोष ने, इस वंदे मातरम के घोष ने जेल के अंदर अन्य जो क्रांतिकारी बंदी थे उनको भी जगा दिया और उन्होंने समझ लिया कि उनका नेता मास्टर सूर्यसेन उनसे विदा हो रहा है। उन्होंने भी वंदे मातरम का गगनभेदी घोष किया, लेकिन जेल के बॉर्डर जो उसको लेके जा रहे थे उनको अच्छा नहीं लगा और एक बहुत जोर से डंडा सूर्यसेन के सिर पे मारा कि चुप हो जाओ। लेकिन उसने तो चुप होने के बजाय मास्टर सूर्यसेन ने और तीव्रता के साथ अपने कंठ से और अधिक आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ वंदे मातरम का स्वर निकाला। सूर्यसेन पर डंडे बरसते चले गए उस समय तक जब तक वो निढाल होकर गिर नहीं गया। देह से प्राणों का मोह विशोह हो गया। जेल के अधिकारी चिंतित हुए कि अब क्या होगा, हमने फांसी किसको लगाना है, ये तो मर गया, अब किसको फांसी लगाएंगे। कई लोगों ने उसकी देह को उठाया और ही वो जो सैनिक थे, फौजी थे, पुलिस वाले थे, उसकी देह को उठाया और फांसी के तख्ते पर जैसे कैसे ले जाने में सफल हो गए। उसको जैसे कैसे खड़ा करने में भी सफल हो गए। उनकी लटकी हुई गर्दन जो पहले ही दम तोड़ चुका है, उनकी लटकी हुई गर्दन को गर्दन में फांसी का फंदा डालकर उनकी निर्जीव देह को झुला दिया गया। चटागांव का ये सूर्य अर्धरात्रि को अस्त हो गया। ऐसे ही तारकेश्वर दस्तीदार को भी उसी रात वैसी ही फांसी दे दी गई। दोनों क्रांतिकारियों के शव, इतना ही नहीं, आगे सुनिए, दोनों क्रांतिकारियों के शव अर्धरात्रि कोई किसी को फांसी नहीं होती भाई। दोनों क्रांतिकारियों के शव कुछ अंधेरा भी है तो उनको किश्ती में डालकर समुद्र की ओर ले गए। समुद्र में दूर ले जाकर भारी लोखंडों के बीच में बांधकर समुद्र की गहराइयों में उतार दिए गए। सागर की अतल गहराइयों में डुबोए गए देशभक्तों के शव क्या अपने देशवासियों के स्मृति पटल पर कभी उतरेंगे? कहाँ उतरेंगे भाई? इतिहास में उनको लाया नहीं गया, इतिहास में बताया ही नहीं गया इन सबको। ये क्या कर रहे थे भारत मां की स्वतंत्रता के लिए, सर्वस्व निछावर। और उस क्रूर अंग्रेज दुष्ट सरकार को आधे से ज्यादा दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसे साधन संपन्न, शोषित और अत्याचार से भरपूर पाशवी अत्याचार करने वाली सरकार को चुनौती दे रहे थे सशस्त्र। हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे, हम भारत माँ के पवित्र शरीर पर तुम्हारे पाँव नहीं रखने देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे। ये सब कहने वालों को पता था। उनके हाथ लंबे हैं, उनके शस्त्र हैं, उनके पास सब कुछ है। उनको मारने से पहले हमें ही शायद जाना पड़े, नहीं तो उनके भी 2-4 मार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको तो जाना ही है। जो लोग ये सोच करके निकले देश की आज़ादी के लिए, एक से एक बढ़ करके मैं ऐसे क्रांतिकारियों को आपके सामने ला चुका हूँ, किसने कब कब क्या क्या किया। फांसी के तख्ते तक ले जाने तक भी उस तक डंडे तब तक बरसते रहे मास्टर सूर्यसेन पर,
जब तक वो गर्दन उसकी लटक नहीं गई। उसके बाद भी किश्ती में डालकर समुद्र की गहराइयों में। ये सब कहाँ हुआ भाई? नेहरू के साथ हुआ कि गांधी के साथ हुआ? काला पानी में क्या हुआ, जेलों के अंदर क्या हुआ, और ये सब जो मैं आपके सामने ला रहा हूं क्या क्या नहीं हुआ। बलिदान हो गए, कुर्बान हो गए, निष्काम भाव से साहस और शौर्य का कमाल का इतिहास रचते हुए जो आखिर में मैंने बोला, क्या इन देशभक्तों के शव अपने देशवासियों के स्मृति पटल पर कभी उतरेंगे? आज़ादी के बाद इन दुष्ट सरकारों ने, काले अंग्रेजों ने ये सब नहीं होने दिया। लेकिन जो बलिदान हुए हैं, जो कुर्बान हुए हैं देश की खातिर, आज़ादी की खातिर, भाई कोई तो निकलेगा, कहीं तो निकलेगा। तो शायद वो भगवान ने, सरस्वती माँ ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मैं ऐसे सब लोगों को, ऐसे महान हुतात्माओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख लाऊं। हाँ, हमें बताया गया कि आज़ादी किसने लेके दी है। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना किए, और जो वास्तव में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर कर रहे थे, उस यज्ञ में अपने आप को आहुत कर रहे थे। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद को कट रहे थे, कदम कदम पर अपने आप को उस पर कटने के लिए तैयार हो रहे थे, और हमेशा ही जान हथेली पर रख करके आगे बढ़ रहे थे। ऐसे हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ और हर आयु वर्ग के सब महान हुतात्माओं ने देश विदेश में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किया, और जो नाम नहीं उनका कहीं आया, वो नाम मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, अपने बलिदानियों को, देश समाज के लिए जो आहूत हो गए, उन सब लोगों को याद ना रखना, ये कर्तव्यहीनता होगी। हमको कर्तव्य परायण बनना है, इनको स्मरण करना है। ये तो अमर हो गए भाई, हमके याद करने नहीं करने से नहीं होगा, लेकिन ये प्रेरणा के केंद्र हैं। इन प्रेरणा के केंद्र को जीवित रखने के लिए मैंने एक प्रयास किया है। मेरा प्रयास अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।